दोस्तों इस वीडियो में हम वन पंच मैन मांगा के चैप्टर 155 और 156 का रिव्यू करने वाले हैं, जिसका टाइटल है रिजल्ट और डिवाइन रेट्रीब्यूशन। और अगर आपने इससे पहले वाले चैप्टर्स नहीं देखे तो उसकी प्लेलिस्ट की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, तो आप वहां पर जाकर देख सकते हो। तो जैसे कि पिछले चैप्टर में हमने देखा था कि बैंग गारो से लड़ते लड़ते हार जाता और जैसे ही होमलेस एम्पर गॉर के बारे में बताने जाता है तो उसकी जान ले लेता है। और जब वॉमिटर फरगली बैंग पर अटैक करने जाता है तब गारो उसकी बॉडी में होल कर डालता है और वॉमिटर फरगली वहीं खत्म हो जाता है। और प्लेटिनमस और किंग एक दूसरे के सामने खड़े होते और वहां पर गारो बहुत ही स्पीड में एंट्री मारता और सारे मॉन्स्टर पर अटैक कर डालता और बाकी सबको ये लगता है कि ये काम किंग ने किया। और लास्ट में साइतामा, मोनेको, फ्लैशी फ्लैश ये तीनों भी मॉन्स्टर एसोसिएशन के बाहर आ जाते हैं। तो चलिए इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। चैप्टर की स्टार्टिंग में हम मोनेको, फ्लैशी फ्लैश और साइतामा को देखते हैं और किंग साइतामा को देखकर बहुत खुश हो जाता है। उसके बाद मोनेको बोलती है हम इतनी जल्दी बाहर कैसे आ गए। तो साइतामा बोलता है वो बूढ़ा आदमी ब्लास्ट कहाँ गया। तो फ्लैशी फ्लैश बोलता है यहाँ पर हुआ क्या है, क्या सब लोग हार गए। तभी फ्लैशी फ्लैश का ध्यान गारो पर जाता है और बोलता है क्या मॉन्स्टर। और गारो फ्लैशी फ्लैश को देखकर बोलता है क्या हीरो। तभी साइतामा गारो की तरफ भागने लगता है लेकिन वो तो उसके आगे निकल जाता और वो जेनोस के पास जाकर पहुंच जाता है जिसकी बॉडी टूट चुकी होती है। तो साइतामा बोलता है तुम फिर से टूट गए जेनोस, क्या तुम ठीक हो। तो जेनोस बोलता है सेंसे। उसके बाद साइतामा बोलता है जेनोस क्या उस चीज ने तुम्हारी ऐसी हालत की है। तो जेनोस बोलता है नहीं, जिस काडरे मॉन्स्टर का मैं सामना कर रहा था उसे तो किंग ने अपने अल्टीमेट मूव से संभाल लिया था। तो साइतामा सोचता है किंग का अल्टीमेट मूव, मुझे तो सिर्फ एक ही अटैक याद आता है, वो भी इनफाइनाइट कॉम्बो, वो भी गेम से। तो जेनोस बोलता है लेकिन एक बात अजीब है, किंग के अल्टीमेट अटैक की एनर्जी और इस मॉन्स्टर की अटैक की एनर्जी एकदम सेम लग रही है, शायद ये कोई टेक्निकल प्रॉब्लम होगी। और साइतामा गारो को देखता है और गारो खुद को देखकर सोचता है मुझे क्या हुआ है, मैं बॉडी की बात नहीं कर रहा हूँ, मुझे बिल्कुल याद नहीं है मैं अंडरग्राउंड में से कब निकला। जब मैं पत्थरों में दब गया था तब मैं बेहोश हो चुका था और कुछ पुरानी बातों के सपने देख रहा था जिसमें बैंग बोलता है तुम्हारे पंच में तुम जो हेजिटेशन फील करते हो मैं उसे दूर कर सकता हूँ, लेकिन उसके लिए पहले तुम्हें अपने हार्ट को ट्रेन करना होगा, फिर उसके बाद उसी की आवाज को फॉलो करना होगा। तभी अचानक फ्लैशी फ्लैश गारो पर किक से अटैक करता है लेकिन गारो झुक कर बच जाता है। तो फ्लैशी फ्लैश शॉक हो जाता है। तो गारो बोलता है तुम तो एस क्लास रैंक 13 हीरो फ्लैशी फ्लैश हो ना, तुम तो एक हीरो, फिर भी मुझ पर ऐसे अटैक कर रहे हो। तो फ्लैशी फ्लैश बोलता है लगता है मॉन्स्टर एसोसिएशन से तुम अकेले मॉन्स्टर बचे हो, सही में तुमने तो बहुत ज्यादा तबाही कर रखी है, क्या तुम मॉन्स्टर किंग हो। तो गारो बोलता मॉन्स्टर किंग, हाँ ऐसा कुछ था तो सही, लेकिन तुम ये बात याद रख लो मेरा नाम गारो है और मैं ही हूँ वही जो डिजास्टर लेवल गॉड पर पहुंचकर इस टेढ़ी दुनिया को सीधा करूंगा। तो फ्लैशी फ्लैश बोलता गारो तुम तो ह्यूमन मॉन्स्टर हीरो हंटर हो ना। तो गारो बोलता तो तुम्हें पता चल गया ना कि मेरा मॉन्स्टर एसोसिएशन से कोई लेना देना नहीं है, वो लोग मुझे अपने छोटे दिमाग में फिट नहीं कर पाए। तभी कोई बोलता जैसा कि मैंने सोचा था और वो प्लेटिनमस होता और वो फ्लैशी फ्लैश और गारो पर एक साथ अटैक कर डालता और बोलता चलो आगे की बात बोलता हूँ। गारो तुमने खुद को काफी हद तक मॉन्स्टर में बदल लिया है लेकिन अभी भी तुम्हारे अंदर इतनी हिम्मत नहीं है कि तुम हम मॉन्स्टर की साइड आ सको, कितनी बेशर्मी की बात है, हमें तुम्हें पहले ही खत्म कर डालना चाहिए था। तो फ्लैशी फ्लैश बोलता तो अभी एक और बाकी है, कोई बात नहीं, तुम्हारा बाहर आने का शुक्रिया क्योंकि तुम्हें ढूंढने में मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, मैं तुम दोनों को एक साथ संभाल लूंगा, तुम दोनों एस क्लास हीरो फ्लैशी फ्लैश की सुपीरियर टेक्निक में फंसने वाले हो। तो गारो बोलता मैं तो किसी का भी सामना कर सकता हूँ जो मुझसे लड़ना चाहता हो, एब्सोल्यूट एविल किसी के साथ भी भेदभाव नहीं करती, हीरोस हो या मॉन्स्टर, मैं दोनों को ही बहुत बुरी तरह से मारूंगा और सभी के लिए एक डर का सिंबल बन जाऊंगा, डिजास्टर लेवल गॉड, तो आ जाओ। और तभी वो तीनों एक दूसरे पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ते और फ्लैशी फ्लैश अपने किक से और प्लेटिनमस अपने पंच से एक दूसरे पर अटैक करते लेकिन वो दोनों ब्लॉक कर डालते। तभी उनके ऊपर गारो आ जाता है जो उन दोनों के बीच में जंप मारकर आसपास के सरफेस को हिला डालता है और बहुत सारे पत्थर हवा में उड़ने लगते और वो तीनों स्पीड में पत्थर पर ट्रैवल करने लगते हैं। उसके बाद किंग साइतामा के पास पहुंचता है और बोलता साइतामा मैं जानता हूँ ये सब तुमने हम लोगों के लिए किया है। तो साइतामा बोलता क्या किया, खैर छोड़ो, ये अच्छी बात है कि तुम्हें चोट नहीं लगी। तो किंग बोलता मुझे तुम पर विश्वास था, तुम जरूर आओगे, डर गया था लेकिन फिर भी मैंने वो सब किया जो मैं कर सकता था, बिल्कुल एक पत्थर की तरह। तभी किंग की नजर जेनोस पर पड़ जाती है और बोलता मुझे इस बात का डर था कि मैं तुम्हें अपनी मेहनत का फल नहीं दिखा पाऊंगा, लेकिन मैं खुश नसीब हूँ, तुम बिल्कुल सही टाइम पर आ गए मिस्टर साइतामा। तो साइतामा बोलता और वो तुम्हारे पत्थर का क्या मतलब था। तो किंग बोलता वो तो मैं अपने किडनी के पत्थर की बात कर रहा था और हाँ मिस्टर जेनोस ने भी अपनी जान खतरे में डालकर तात्सुमाकी को बचाया, ये काफी हिम्मत वाली बात है। तो साइतामा बोलता तुम सचमुच डटे रहे जेनोस, क्या बात है। तो जेनोस बोलता सेंसे जब मेरे लिए सेल्फ डिस्ट्रक्ट का टाइम आया तब मेरी हिम्मत नहीं हुई कि मैं खुद को ब्लास्ट कर लूं, क्या इसे देखकर कोई बोलेगा कि मैं स्ट्रांग हो रहा हूँ।
हूँ। तो साइतामा बोलता है मुझे पता नहीं तुम क्या बोल रहे हो, लेकिन तुमने खुद को ब्लास्ट नहीं किया है ना। और साइतामा जेनोस के कोर पर हाथ लगाकर बोलता इसका मतलब तुम्हारा ये वाला पार्ट भी स्ट्रांग हो रहा होगा। और पूरे आसमान में उन तीनों के फाइट करने की वजह से पूरा एक स्टार सिस्टम बन जाता और जेनोस खुद के कोर को देखने लगता और बोलता सेंसे ये सब आपके और डॉक्टर कुसोने की वजह से हुआ है। तो साइतामा बोलता अरे पगले इसमें मैंने क्या किया। उसके बाद हमें बताते हैं कि उस दिन लोगों ने ये देखा कि सिटी जेड के आसमान में कुछ अजीब से शेप बनने लगे। सभी लोगों को यही लगा कि ये भी कोई तात्सुमाकी या उसके जैसे एस्पर का काम होगा, लेकिन जितने लोग भी उस जगह मौजूद थे उन सबको पता था कि ये वो लड़ाई है जो 3 सुपर ह्यूमन बींग्स के बीच में हो रही थी। तभी गारो फ्लैशी फ्लैश पर अटैक कर डालता और पीछे से प्लेटिनमस अपने सिमर से फ्लैशी फ्लैश का गला पकड़ लेता और उस पर अटैक करने लगता, लेकिन फ्लैशी फ्लैश अपनी विंड ब्लेड किक से अटैक करता, लेकिन प्लेटिनमस बच जाता और बोलता गारो अपना मेन वेपन खोकर फ्लैशी फ्लैश काफी कमजोर हो गया है, तो इस कंडीशन में सबसे बेस्ट प्लान यही होगा कि हम दोनों मिलकर पहले फ्लैशी फ्लैश को खत्म कर दे, फिर उसके बाद सिर्फ मैं और तुम फाइट करेंगे। कैसा लगा ये आइडिया। तो गारो बोलता तुम ये कहना चाहते हो उस पर एक साथ अटैक करें, ठीक है। और गारो प्लेटिनमस को ही पंच मार डालता और उसका सिमर पकड़ लेता है। तो प्लेटिनमस बोलता तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। तो गारो बोलता तुम्हें क्या लगा मैं तुमसे ऑर्डर लूंगा। तो प्लेटिनमस को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता और बोलता आधे मोस्टर कहीं के। उसके बाद गारो बोलता मैं फील कर सकता हूँ, मैं अपनी टेक्निक को परफेक्ट करने के बहुत पास पहुंच रहा हूँ। वाटर स्ट्रीम रॉक स्मैशिंग फिस्ट भी नहीं, वॉलविंड आयरन कटिंग फिस्ट भी नहीं, एक्सप्लोडिंग हार्ट रिलीज फिस्ट भी नहीं, टाइगर फैंग ट्रू फिस्ट भी नहीं, परगटरी एबिस फिस्ट भी नहीं, लेक ब्रेकिंग आइस रिवर फिस्ट भी नहीं, फुल पाथ माउंटेन रेंज फिस्ट भी नहीं, प्रेशर पॉइंट किलर फिस्ट भी नहीं, पॉइजनस और फिस्ट भी नहीं, लोन फिस्ट ऑफ प्रॉस्पेरिटी भी नहीं। बहुत सारी फाइट करने से मैंने इन सभी टेक्निक को अपनी टेक्निक में बदल लिया। और गारो हर एक टेक्निक को यूज करने लगता और बोलता ये सब डिजास्टर लेवल गॉड से जुड़ा हुआ, तो इसका नाम मोस्टर कैलामिटी गॉड फिस्ट नहीं, इसका नाम होगा मोस्टर कैलामिटी गॉड स्लेयर फिस्ट। और गारो एक साथ प्लेटिनमस और फ्लैशी फ्लैश पर अटैक कर डालता और सोता अगर एब्सोल्यूट एविल बनकर मुझे इस पूरी दुनिया पर राज करना है तो मुझे पूरी ह्यूमैनिटी को डरा कर रखना पड़ेगा, और अगर कोई गॉड जैसी चीज मेरे सामने आती है तो मैं उसे भी अपने हाथों से खत्म कर डालूंगा। उसके बाद हमें जमीन के नीचे का सीन दिखाते जहां पर उस ड्राइंग के आसपास का सरफेस हिलने लग जाता है। उसके बाद एक सुपर न्यूक्लियर एयरक्राफ्ट को दिखाते जिसका नाम गॉड्स ओकी, जो उस जगह से पास हो रहा था। तभी उनकी नजर आसमान में बन रही लाइट पर जाती है। तो एक आदमी बोलता ये लाइट कैसी हो रही है। तभी एक ऑफिसर बोलता कैप्टन एक बहुत बड़ा ऑब्जेक्ट हमारे एयरक्राफ्ट कैरियर के नीचे आ गया और पता नहीं वो चीज क्या है और उससे बचना काफी मुश्किल है। तभी माइक में चिल्लाते हमले से बचने के लिए सब लोग अंदर आ जाओ। और अचानक एयरक्राफ्ट कैरियर पलटने लगता है और पानी में से बहुत बड़ा इवल नेचुरल वाटर बाहर निकलता है। अगले पैनल में प्लेटिनमस फ्लैशी फ्लैश को पंच मार देता और फ्लैशी फ्लैश पीछे की तरफ पत्थर पर ट्रैवल करता है। तभी गारो उसके पीछे आ जाता है और उस पर अटैक कर डालता है, लेकिन फ्लैशी फ्लैश जंप मारकर बच जाता है और सोचता है ये नहीं हो सकता, आज मैं 4 ऐसे लोगों से मिला हूं जिन्होंने मुझे स्पीड में हरा डाला, ये इम्पॉसिबल है, ये मैं नहीं होने दे सकता। और फ्लैशी फ्लैश बहुत स्पीड में अपने फ्लैश फीड से प्लेटिनमस पर बहुत सारे अटैक कर डालता है, लेकिन प्लेटिनमस अपने सिमर से अनस्क्रब लॉस रोटेटिंग डिफेंस प्लेटिनम रिंग्स मरा डालता और वो फ्लैशी फ्लैश का हाथ पकड़ लेता और बोलता तो एक मामूली इंसान सिर्फ इसी लेवल तक पहुंच सकता, और वो फ्लैशी फ्लैश पर अटैक कर डालता। लेकिन फ्लैशी फ्लैश खुद को कंट्रोल करके अपनी फ्लोइंग शैडो फीड से गारो पर अटैक करता, लेकिन गारो उसे डिफ्लेक्ट कर डालता। तभी प्लेटिनमस फ्लैशी फ्लैश पर अचानक से अटैक कर डालता और बोलता तुमने अपना डिफेंस पूरा खुला रखा हुआ है, क्या हुआ है तुम्हारे लड़ने की स्पिरिट को, तुम भी बिल्कुल डार्क शाइन की तरह कर रहे हो। जब कोई तुम्हारी स्पेशलिटी में तुम्हें हरा डाले तो तुम लोग अपने काम को भूलकर पूरी ताकत अपने गुरूर को बचाने में लगा देते हो। क्या एक हीरो होने का मतलब यही होता है। तो गारो बोलता असल में कोई ऐसा हो ही नहीं सकता जो कमजोर की मदद करना चाहता। और प्लेटिनमस फ्लैशी फ्लैश पर अटैक कर डालता और फ्लैशी फ्लैश डायरेक्ट जमीन पर जाकर गिरता और बेहोश हो जाता। उस वक्त गारो और प्लेटिनमस एक दूसरे पर अटैक करते तो गारो बोलता अब सिर्फ मैं और तुम, और वो लोग और भी फास्ट लड़ना शुरू कर देते और हमें बताते हैं कि अब सिर्फ 2 ही लाइट थी, लेकिन वो और भी ज्यादा फैलना शुरू हो गई थी। और सबने देखा कि जो डिजाइन 2 लाइट के कारण बन रही है वो 3 लाइट के कंपैरिजन में और भी ज्यादा फास्ट थी, बिल्कुल गारो की पावर की तरह, जो कि बहुत फास्ट ग्रो हो रही थी। और प्लेटिनमस प्लेटिनम रिंग्स बनाने जाता है, लेकिन तभी गारो प्लेटिनमस के फेस पर पंच मार डालता और वो दोनों नीचे की तरफ जाने लगते और सीधा सरफेस पर आकर गिरते। और प्लेटिनमस को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता और बहुत ही जोर से बोलता गारो, लेकिन तभी गारो प्लेटिनमस की बॉडी को चीर डालता और बोलता जरा मुझे भी आगे जाने दो। और गारो के पीछे एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता और आसपास पूरे प्लेटिनम की धूल उड़ने लगती है। तो किंग बोलता ये सब क्या है, अभी आसमान में जो लाइट बन रही थी वो कहाँ गायब हो गई, आखिर ये सब हो क्या रहा। और तात्सुमाकी के सामने कोई आ जाता है और तात्सुमाकी धीरे धीरे अपनी आंखें खोलने लगती है और बोलती है ब्लास्ट। तो ब्लास्ट बोलता है
तात्सुमाकी, तुमने काफी खतरनाक लड़ाई की है। अगर तुम्हारे पास थोड़ी सी और पावर होती तो शायद तुम सबको अकेली हरा डालती। तो तात्सुमाकी बोलती हाँ बिल्कुल। तो ब्लास्ट बोलता तात्सुमाकी, मैंने मेरी ट्रेनिंग के बदौलत ऐसी एबिलिटी पाली है जिससे मैं अपनी पावर को दूसरों को भी दे सकता हूँ। तो आओ मुझसे पावर ले लो और अपने सारे दुश्मनों को हरा डालो। और तात्सुमाकी ब्लास्ट की पुरानी बात को याद करती है। वक्त आने पर ये बिल्कुल मत सोचना कोई तुम्हारी मदद करने आएगा, और बोलती है तुम हो कौन। और वो ब्लास्ट की जगह कोई और ही होता और अचानक वो चीज गायब हो जाती है। तभी वहां पर एक और पोर्टल खुलता है जिसमें से ब्लास्ट निकलता है और तात्सुमाकी अभी भी बेहोश होती है। और ब्लास्ट होता है तुमने उसे मना कर दिया, तुम सचमुच काफी बड़ी हो गई हो। तो किंग बोलता तुम कौन हो। तो साइतामा बता ओ ये तो ब्लास्ट है, पता नहीं कहाँ चला गया था। ये सुनकर तो किंग शॉक ही हो जाता और जेनोस होता ब्लास्ट तो आखिर में वो रियल में है। उसके बाद ब्लास्ट बोलता हमने हालात को अच्छी तरह से संभाल के रखा था, लेकिन लगता है क्यूब के कारण दोनों डायमेंशन के टाइम में कुछ गैप हो गया है, जिसकी वजह से वो अब यहाँ के लोगों से डायरेक्ट कांटेक्ट कर पा रहा है। क्या तुम किंग हो। तो पहले किंग घबरा जाता है लेकिन कड़क आवाज करके बोलता हाँ बिल्कुल। तो ब्लास्ट बोलता ठीक है तात्सुमाकी को मैं तुम पर छोड़ता हूँ, मुझे वापस जाकर मदद करनी होगी। तो किंग बोलता है किसकी मदद। और ब्लास्ट एक नया पोर्टल खोल डालता जिसमें बहुत सारे लोग होते हैं और बोलता इस यूनिवर्स में मैं अकेला नहीं हूँ जो बाहर लड़ता रहता है। और वो वहां से चला जाता और किंग वापस शॉक हो जाता है। तभी सरफेस हिलने लगता और अचानक जमीन के नीचे से एक पत्थर निकलता जो बिल्कुल एक ड्रिल की तरह दिखता है, लेकिन उसके नीचे से एक और चीज निकलती है जो असल में एक बहुत बड़ा मॉन्स्टर होता। और गारो पत्थरों के नीचे से निकलकर बोलता तो उस पहले वाले सेंटीपीड का भी कोई बॉस है और उस मॉन्स्टर का नाम सेथ सेंटीपीड और उसका डिजास्टर लेवल अननोन होता। और बोलता सुनो इंसानी कीड़ो, हमें यहाँ पर इसलिए भेजा है ताकि हम उसे खत्म कर पाए जिसने अपने हाथ गॉड के खिलाफ उठाने की जुर्रत की है। अर्थ के फादर और ओशन की मदर तुम सबको मुक्ति दिलाने आए हैं। और इवल नेचुरल वाटर अब इवल ओशन वाटर में कन्वर्ट हो जाता है और उसका डिजास्टर लेवल भी अननोन होता है। तो गारो बोलता है मेरा जवाब तो ना ही रहेगा और वो सेथ सेंटीपीड पर अटैक करने चला जाता है। तो दोस्तों ये चैप्टर यही खत्म होता है। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया, और अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना यार, कमेंट तो कर दो ताकि मुझे तो पता लगे अपने सब्सक्राइब कौन है। सब लोग कमेंट करते ही हैं, तुम भी करो। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए मजे करते रहो।